प्रदेश पदाधिकारी नारायण पाल जी, गोपाल रावत जी और सभी जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और प्रगतिशील किसान भाई, मैं आप सबको विशेष तौर पर मंगल सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपकी शादी बनाकर उनका अभिनंदन। और बहुत कम समय में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी 1 महीना भी सब नहीं, 1 जनवरी तो एक टीम खड़ी करना, ये भी अपने आप में बड़ा आर्ट है। हम सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन टीम खड़ी नहीं कर पाते। और यहाँ किसान कांग्रेस की टीम दिखाई दे रही है। आज आपके प्रदेश अध्यक्ष आना चाहते थे, बेचारे रोज मुझको इधर उधर ले जाते हैं। आज मेरे साथ मेरी गाड़ी में आना चाहते थे और मैं उनको देहरादून छोड़ आया, तो मैं उनकी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। और मैं आपकी जो प्रयास है, कोशिश है, उसकी भरभैटम रिपोर्ट वहाँ तक पहुँचा दूँ। और इस काम में हमारे कुछ साथियों ने, जैसे बलवंत हैं, रमेश पांडे जी हैं, कमान धामी हैं, प्रदीप नेगी हैं, कई लोगों ने बड़ा सहयोग दिया है, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस समय हमारे पास एक संभावना है। किसान आंदोलन ने पूरे देश का मिजाज बदल दिया, माहौल बदल दिया। मोदी जी को भी इसका एहसास नहीं था कि किसान आंदोलन इतना जबरदस्त चलेगा और इतनी एकजुटता से चलेगा और इतनी शांति से चलेगा। जब हमने राहुल जी के नेतृत्व में पंजाब में 3 दिन की ट्रैक्टर रैली निकाली, तो 3 बड़े अखबारों में लिखा कि 3 days शो ओवर, मतलब उसको केवल 3 दिन का शो माना। और मुझसे कुछ चैनलों ने पूछा कि राहुल गांधी अब हरियाणा में प्रवेश कर गए हैं, तो आंदोलन खत्म माना जाए। तो मैंने कहा, ये 3 दिन राहुल गांधी ने परिश्रम से बीज बोया है और आगे 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल भर हो सकता है और ज्यादा लड़ने के लिए एक माहौल तैयार हो। उस दिन मैंने भी ये नहीं सोचा था, ये दिखाई दे रहा था कि किसानों ने भी चेक किया और ये भी दिखाई दे रहा था कि ये कानून किसान और किसानी दोनों को खत्म कर देंगे, मगर किसान लड़ने का की इतनी जबरदस्त हिम्मत दिखाएंगे
दिखाएंगे और हिम्मत से ज्यादा एकता दिखाएंगे। हमें विश्वास नहीं था, मगर आज मैं कह सकता हूं कि 26 जनवरी के सरकार के नाटक के बाद एक षड्यंत्र था और उन्होंने सोचा था कि अब किसान और किसान के हल दोनों को हम ताले में बंद कर देंगे, आंदोलन खत्म। जो 26 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक सीमित था, आज वो आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। और हम कांग्रेसियों के लिए जो सबसे संतोष की बात है, गर्व की बात है, देश में राहुल गांधी पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने इस किसान आंदोलन की शुरुआत की, ट्रैक्टर चला करके। वो पहले नेता थे जिन्होंने ऑर्डिनेंस निकलते ही कहा ये तीनों ऑर्डिनेंस किसान, किसानी और किसान के बच्चों के भविष्य तीनों को नष्ट करें। और उन्होंने उस समय भी साफ कहा कि ये कानून कुछ पैसे वाले मोदी अपने दोस्तों के लिए बगल वाले उनको खरबोपति बनाने के लिए हमने फिर उसका अनुसरण किया। उन्होंने कहा पंजाब में हमने कानून भी बनाए, इस कानून के जवाब में वहां की विधानसभा में, और आज चीजें पूरी रंगत पकड़ चुकी है। अभी हमारे दोस्त ने कहा कि ये जो हल है, ये हल अब ऐसी जुताई करेगा जहां से आगे 20-25 साल की कांग्रेस निकलेगी। जनक के हाथ से सिक्का निकली थी और उससे त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था, तो एक नए युग का शुभारंभ होगा इस दिशा में। सिर्फ हमको एक काम करना है, इस हल को, इस किसान आंदोलन को और इससे जुड़े सवालों को एक एक घर तक पहुंचा दें। हम लोग यदि ये समझ रहे हैं कि हम किसी शहर में रह करके कुछ शहरी बातों से भाजपा को फाड़ देंगे, तो कम से कम मैं उस गलतफहमी में नहीं। जब लोग कहते हैं 2022 का मुख्यमंत्री कैसा होगा, तो मुझे कभी कभी मैं मन में थोड़ा संकोच भी करता हूँ, हंसता भी हूँ, क्योंकि ऐसा नारा हम 2017 में भी लगा रहे थे और जिन नारों के आधार पर आज हम कह रहे हैं कि हम 2022 में सत्ता में आएंगे, उस समय हम वही सब काम कर ले। अभी हरीश दुर्गाबाद जी ने कहा गन्ने का मूल्य घोषित नहीं हुआ। आपको ये जान करके खुशी होगी कि मैंने जो गन्ने का मूल्य, खरीद मूल्य घोषित किया था, वो तब भी सबसे ज्यादा था और आज भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। कोई योगी सरकार में देश में कोई सरकार नहीं है जिसने गन्ने का हर दूसरे तीसरे महीने पेमेंट कर दिया। हमने हर दूसरे तीसरे महीने हमने धान में बिचौलियों को नहीं आना, गेहूं में बिचौलियों को नहीं आना,
लेकिन हम उसको चुनावी पूंजी में नहीं बदल पाए। आप ये अंदाज लगाइए, मैंने 218 करोड़ रुपया इस राज्य के गरीबों में बांटा, और आप सब लोगों के, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं कह सकता जो अर्जियों के ढेर लेकर के आए, मैंने अपने हाथों से लिखा था। बल्कि एक जन कवि है दिलवार हरियाणा का, वो भी आए थे, तो मैंने उनसे कहा मुझे काम बता दो, बोले नहीं मैं जरा सा बैठता हूँ। तो 3 घंटा बैठने के बाद अब के उसने मुझ पर एक कविता बनाई कि कैसे एक मुख्यमंत्री लोगों को आवाज दे दे करके बुला रहा था, कोई और तो नहीं रह गया, और रात के 3 बजे भी गया, और उसने एक कविता बनाई उसमें। लेकिन जिन लोगों ने दिया वो लोग उतने भी वोट इकट्ठा नहीं कर पाए। ये 2 तो मेरे अगल बगल बैठे हुए, बल्कि जब कभी लोग कहते हैं कि साहब हमको 11 क्यों ले आए, तो मैं कहता हूं शायद हम 10 पर आ जाते, यदि जितना सविता आर्या को दिया 11 पर आ जाने वालों को भी उतना ही पैसा दिया होता। 3 गुना ऐसे लोग हैं जिनके उसमें 3.5 4 करोड़ रुपया बांट दिया हमने गरीबों को, और उसके बाद हम 11 पर सीमित हो गए। क्यों? इसलिए हो गए हमने राजनीतिक जवाब नहीं दिया। अब ये विकलांग भाइयों को लेकर के आए हैं, वो जहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे लोग थे, मैंने पहली बार उनकी परिषद 3% लोग थे, उनको नौकरियों में आरक्षण, हर तरीके की विकलांगता को, जिसमें बच्चा विकलांग पैदा हो उसके पोषण का भी 500 रुपया बोनस हमने प्रारंभ करवाया। लेकिन चुनाव से 2 महीने पहले विकलांगों का एक बयान आया कि हरीश रावत को सबक सिखाना। खैर हमको जो सबक सीखने को मिलता नहीं मिलता, आज विकलांग भाइयों से पूछो उनको कितना बड़ा सबक मिल गया। हुआ इसलिए क्योंकि हमारे लोग अपनी राजनीतिक कामों में लग गए, और उसका जो चुनावी फायदा उठाना था, वो चुनावी फायदा हम नहीं उठा पाए, चुनावी फायदा नहीं उठा। कोई काम भाजपा एक काम कर रही है, वो दे कम रही है, मगर जिसको दे रही है मां की कसम भी खिलवा रही है, बाप की कसम भी खिलवा रही है, ठोक बजा करके खिलवा रही है। और हमसे लोग करवाते भी थे, यदि किसी को बाहर के कमरे में चाय पिला दी, उसको अंदर के कमरे में चाय पीने के लिए नहीं ले गए, तो वो भी नाराज चला गया। बोले कहा यार वो फलाने भतेरा कमरे में गो, हमको जा रहे। तो भाजपा देख कम रही है, ठोक बजा करके लोगों को परेशान कर रही है, व्यापारी हितों को चोट पहुंचा रही है, लोगों की जो सरकारी नौकरियों में उनको डरा रही है, लेकिन उसके बाद कह रही है कि चलो हमारे बाद हम ठीक कर देंगे, बस तुम ठीक रहना, मतलब 2022 में तुम हमारे साथ रहना। आप लोग, हमारे कांग्रेस के लोग जिनको लाते थे उनको ठीक नहीं करते थे, वो मुझको ज्यादा ठीक करते थे। तो आज भी हमको इस बात को समझना है कि हमको भाजपा की धन शक्ति का मुकाबला करना है, तिगुनी चौगुनी धन शक्ति, और उनकी जनशक्ति का भी मुकाबला करना है। उस शक्ति का मुकाबला हम तभी कर सकते हैं
जब हम अपना मुद्दा बिल्कुल साफ रखेंगे। और मैं समझता हूँ ये किसान आंदोलन वाला किसानों का सवाल एक मुद्दा मिल गया है और मैं किसान कांग्रेस से आग्रह करूंगा कि वो एक छोटा सा ही पर्चा हम किसानों के साथ अन्याय क्यों, जय जवान जय किसान का एक छोटा सा पर्चा लेकर के भी यदि घर घर दरवाजे दरवाजे पर चले जाए तो माहौल बदल सकता है, माहौल बदल सकता है। नहीं तो 5 साल और विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहो। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आपकी जो तैयारियां हैं उन तैयारियों का स्तर यदि सत्ता लानी है तो फिर जो प्रतिद्वंदी है उसे जोड़ा होना चाहिए। और यहां तो जोड़ा छोड़ो, हमसे तिगुना उनका स्तर है, उनकी तैयारी। कितने लोग हैं हमारे बड़े नेता जो ब्लॉक गए हैं। अभी अलग बात है कि हम उनके अध्यक्ष के लिए कुछ चीजों को हंसी में उड़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि उन्होंने अपनी सारी विधानसभाओं में रात बिता रहे हैं। और हम तो ऐसे हैं जिस विधानसभा से लड़ना चाहते हैं वहां भी रात बिताने को तैयार नहीं हो रहे, कहते हैं। जो राजनीति की हकीकतें हैं उन हकीकतों को हमको समझना पड़ेगा। और जब यदि कोई बिता रहे हैं जहां 4 उम्मीदवार हैं, 3 करने के बजाय जब हम वहां से चले जाते हैं आगे तो 4 के बजाय 5 हो जाए। हम ये नहीं कह रहे कि मिल करके साथ चलो। हमने पंजाब में कांग्रेस के लोगों से कहा कि आप केवल आज देखना चाहते हो तो फिर कुछ ही पद हैं। तो कुछ लोग थे, एक जिले में मुझे मिले तो 3 आदमी मेरे पास आए। और आप जानते हैं जब हमारे सरदार जी साहब थे उनमें से 2, जब वो बड़े गुस्से होकर के आए तो एक बार भी मुझको लगा, मैंने कहा यार तेरी हरीश रावत लगता है तेरी खैर नहीं आती। लेकिन मैंने उनकी बात सुनी तो सुनने के बाद मैंने उनसे एक बात कही, कहने लगा जी हम तो बिल्कुल अभी जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हम तो केवल दिल्ली तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कहीं थोड़ा रुक सकते हो? बोले क्या होगा रुकने से, 4 साल बीत गए अभी तक नहीं हुआ, न संगठन में हमको मिला, न हमको कहीं मिला, न कहीं मिला। तो मैंने कहा कुछ रुक जाओ। बोले कब तक, कहाँ तक रुके? मैंने कहा एक बात बताओ, यदि अभी म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव होंगे, आपसे लड़ो कहेंगे तो लड़ोगे? तो सरदार जी जरा सा कहने लगे तो मैंने समझ गया। मैंने कहा मेरा टीम घुसाने पर बैठ गया। मैंने कहा एक काम करना, जब ये विधानसभा में नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे तो मेरे पास आना। और वो मेरे पास आए तो मैंने अध्यक्ष को कहा, मैंने कहा भाई इनको फौरन इनकी सीट का ऐलान करा। अभी मैंने पूछवाया तो वो जीत गए और मैं इसको तो हमने यदि हम जरा सा प्रतीक्षा करें, जरा सा तय करें तो कुछ आज किसी को मिलेगा, उससे जो बचेगा तो वो तो मिलेगा ना, कम से कम किसी न किसी को कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं तो सम्मान तो मिलेगा। आज कुछ हो रहा है, आज कोई पूछ रहा है, थाने में जा रहे हो तो मुकदमा लग जा रहा है। वो भी जानते हैं कहाँ खुश रखना है, कहाँ खुश नहीं, बिना खुश रखे कहाँ। तो ये एक
हम आज सब महसूस कर रहे हैं। उसका एक ही जवाब है, जैसा हरीश धामी जी ने कहा कि हम सब लोग संघर्ष के लिए काम करें। और नैनीताल किसान कांग्रेस के लोगों से मैं ये आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ, आप एक बात सुनो ना, दोनों तरीके की खेती और दोनों खेतियों में, जिसमें हमारी मैदानी खेती भी है और हमारी पहाड़ी खेती है, दोनों के मॉडर्न स्वरूप को, आधुनिक स्वरूप जो छोटा है ना, आप आगे मैं अपने सामने बताऊंगा और मैं खुद लेके आऊंगा। आगे बढ़ा। और आज तो अब धीरे धीरे ये बात सबने स्वीकार कर ली है। अब जब हमने शुरू में कहते थे, लोग मजाक बनाते थे, कहते थे हरीश रावत हमारे बच्चों को नशेड़ी बना रहा है। आज धान को सर्वोपयोगी पौधे के रूप में हमारे राज्य ने स्वीकार कर लिया है। बल्कि हमारा राज्य ने हमारा अनुसरण करके, हमारे यहाँ से बीज लेकर के अरुणाचल और दूसरे प्रांत भी उस काम को कर रहे हैं। हमारे विभाग आज इसकी चाय कुटीर उद्योग के रूप में और अमेजन कंपनी इसकी मार्केटिंग कर रही है। हमारा ये जिमल, हमारे रामबाग, हमारा बांस, ये सब चीजें रेशा उद्योग एक आजीविका का बड़ा साधन बन रहा है। उत्पादन में भी एक समय था जब गौड़ापार के लोगों ने धान और गेहूं छोड़ा और उसकी जगह पर टमाटर, सब्जियां आदि लेकर के आए और अब फूल लेकर के आ रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा, जो हमारे गौड़ापार के लोग किसान हैं वो जड़ी बूटी की खेती भी करते हैं और मॉडर्न खेती भी करते हैं, जिसमें बंदरों का भी खतरा नहीं है। हमने जिस समय लोगों से कहा कि कीवी लगाओ तो लोगों को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा यहाँ हमें अजीब सुनाई देता था। जब हमने उनका कहा ये न्यूजीलैंड का फल है तो लोगों ने कहा हरीश रावत पगला गया। और आज आप शामा से लेकर के जितना ऊपर की बेल्ट है उसमें कीवी बेल्ट के रूप में, और अब कीवी का एक एक दाना जितना बीमारियां बढ़ रही हैं उस हिसाब से कीवी की मांग भी बढ़ रही है। एक एक दाना 40-50 जब मैंने एक दिन अपनी छत में बैठ करके अपने भाई से कहा, मैंने कहा जरा सा गेठी उबाल करके ला, और सुबह में काली चाय पीता हूँ, तो वो डिप करने वाले को साथ लाया था। मैंने कहा इसको निकाल दे, उसने निकाल दिया। तो मैंने वो नमक लगा करके गेठी खाई, पिया, वो काला काढ़ा पिया, काली चाय पी। तो RSS वालों ने, भाजपा वालों ने चलाया गुरु सुबह सुबह शुरू। तो हमारे लोग जब परेशान, अरे साहब क्या हो गया, क्या कर दिया, बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है। 16-17 लाख लोगों ने देखा। और दूसरे दिन मैंने फिर वो डिप करने वाला रख करके फिर चलाया। तीसरे दिन मैंने काले भट्ट भून करके खा करके चलाया। और आज गेठी 70 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये किलो दिख रही है। हमारे इन क्षेत्रों के अंदर हमको नए तरीके ढूंढने, तरक्की, नए संदेश, घिलमोड़े और चिलमोड़े से ही रास्ता निकाला। घिलमोड़े, चिलमोड़े, किलमोड़े से, और तीनों से रास्ता निकाला। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा, उसको मैं लागू नहीं कर पाया उसमें। खिला होता नहीं, खिला आलू में चट्टानों में होता नहीं, खिला होगा जानते हो। शिलाजीत इसी से बनती है, जो रामदेव शिलाजीत बनाते हैं ये खीले के चोक से बनाते हैं। लेकिन ये हमारे वहाँ ऐसी वनस्पति के रूप में है जिसका कोई उपयोग नहीं। तो हमको लोगों तक इस अपनी धरती के संदेश को, किसान कांग्रेस को ठीक से जोड़ना है, ताकि हम अपने लोगों को खेती की तरफ ले जाए। हमने केवल राजनीति नहीं करनी है, खेती की तरफ लेकर जाना है। हरिद्वार का जब मैं MP बना था
तो मैंने जब वहाँ के लोगों से कहा कि तुम वो कैसे बोते हो गन्ना, उन्होंने मुझे दिखाया। मैंने कहा ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। बोले हम तो इतने सालों से कर रहे हैं तक। उन्होंने कहा ये तरीका बताने वाला है कहाँ से आ गया हमको। तो मैंने कहा मैं उस समय कृषि राज्य मंत्री था, मैं कोयम्बटूर गया, वहाँ के संस्थान में मैंने देखा कि जब दूरी पर बोते हैं गन्ने और सिंगल आंख हम कटाई ऐसे करते हैं कि 3-3 4-4 आंखें साथ हो जाती हैं, उससे झगड़ा हो जाता है। और जब सिंगल आंख वाला ज़्यादा से ज़्यादा डबल आंख वाला होता है तो गन्ना मोटा भी होता है और रसीला भी होता है। तो जब मैंने ये बातें उनको बताई तो उन्होंने तब तक नहीं अपनाया जब तक मैंने उनको मुफ्त में मैंने गन्ना अनुसंधान के नहीं आप बताओ ना। लखनऊ से भी और कोयम्बटूर से और कुछ 16 से मैंने ट्रक के ट्रक गन्ने के बीज लगाए और लोगों को दिए। और आज वहाँ की जो यील्ड है और जो रिकवरी है, यील्ड दुगनी होगी और जो रिकवरी है वो 10.5 पॉइंट की जबकि वहाँ आग की कमी आती थी और वहाँ गन्ना बहुत लाभदायक नहीं था यहाँ पे। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को 2 करोड़ रुपया दिया। मैंने कहा आपको यही काम करना है, हमारा पपीता, हमारा अमरूद, हमारा फल केवल 1 महीने आगे या 1 महीने पीछे, हमारा प्याज जो है वो नासिक के साथ और भिलवाड़ा के साथ तैयार न हो, हमारा प्याज उस समय तैयार हो जब वहाँ का प्याज खत्म हो जाता है। आप उस समय हमारा ऐसा बीज तैयार करने का काम करें। वो इत्तेफाक था, फिर हमारी सरकार गड़बड़ा गई तो फिर पता नहीं आज वाले पहलवानों ने कुछ किया नहीं किया। हरभजन सिंह जी ने जिस ऋषि को लाए थे जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का ऋषि था उसको डंडा लेकर के भगा दिया। वो अपना चिमटी माना वहीं छोड़ करके जब मैं चला गया तो पीछे फिर वो चला गया अपनी इज्जत बचाने के लिए। आज जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को हमने ये काम सौंपा था कि हम तराई की खेती को पूरी तरीके से और मॉडर्नाइज कर देंगे। मॉडर्नाइज है लेकिन उसको कॉमर्शियली मॉडर्नाइज कर देंगे ताकि जितना आज हमारा है किसान उससे 2-2.5 गुना ज्यादा बना। और मोदी जी यदि कभी आमने सामने मिल गए तो मैं उनसे कहने जा रहा हूं कि जो आप दुगनी आमदनी की बात करते हो इसका फॉर्मूला कहीं नहीं है, इसका फॉर्मूला केवल टाइमिंग में है। इस देश के अंदर टाइमिंग बड़ी बात है। जिस समय चीजें पैदा होती है, यदि भुसावल का केला आता है तो जब उसी समय आपका केला भी आएगा तो वहां तो बेताजा केला पैदा होता है। उसके मुकाबले हमारे सितारगंज के किसान का, नारायण पाल के किसान का केला कहाँ टिक पाएगा। अब नारायण पाल को यदि सितारगंज के केला किसान को मैदान में रखना है तो इनको 1 महीने आगे या 1 महीने बाद केले के उत्पादन की तरफ उनको लेकर के जाना चाहिए। तो हम चाहते हैं जो हमारे किसान कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं वो इन बुनियादी चीजों को, फर्कों को समझे। कभी फिर बातचीत करूंगा इन सब बातों पर, लेकिन इस समय मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ कि दोनों चीजें, राजनीति का जो संदेश है वो भी लोगों तक लेकर के जाइए, किसान आंदोलन का जो संदेश है उसको लेकर के भी जाइए, और साथ साथ अपना दिल दिमाग आप बिल्कुल खुला रखिए ताकि हम अपनी खेती में कैसे परिवर्तन, क्योंकि जितनी चीजें हमने सुनी वो चीजें धरती पर पूरी तरीके से उतर नहीं पाई, और उतरने से पहले चुनाव आ गए, लोगों को उसका फायदा नहीं दिखाई दिया, और आज उसका फायदा लोगों को लग रहा है। आज वही वंचित वर्ग है जिन लोगों के लिए हमने जो योजनाएं शुरू की, और उन योजनाओं को, जिन योजनाओं को बीच में कुबेर सिंह ने गड़बड़ा दिया, आज वही लोग हैं जो जगह जगह
हमारे लिए उठ करके खड़े हो गए। कांग्रेस के लोग तो जो है हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, इसलिए हमारे साथ खड़े हो गए। लेकिन आम आदमी भी हमारे साथ आज इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि उसको लग रहा है ये पार्टी आएगी या हरीश रावत आएगा तो इन्हीं योजनाओं को क्रियान्वित करना इनको आगे जानते। और इस जो किसानों की मांग है ये केवल किसानों की नहीं, हम एक चीज लोगों को समझा नहीं पा रहे और भाजपा समझा। गांव-गांव वो जब दुकानों में बैठे तो लोगों से कह रहे हैं किसानों की बात मान लेंगे या राहुल गांधी की बात मान लेंगे तो तुम्हारा इतना महंगा हो जाएगा चीजें जो है, हाँ, और इससे महंगाई बढ़ जाएगी, तुम तो बिक जाओगे, लूट जाओगे, ये सब कह रहे। जबकि हकीकत ये है कांग्रेस ने एक सिस्टम बनाया, हमने एक सिस्टम बनाया। सिस्टम ये बनाया किसान को प्रोत्साहित करने के लिए हमने न्यूनतम खरीद मूल्य किसान को प्रोत्साहित ताकि वो प्रोत्साहित हो, उसकी ताकत बढ़े। जब छिटका हुआ किसान मंडी के माध्यम से एक जगह आता था, मंडी उसके लिए सामूहिक शक्ति की प्रतीक, चाहे वो आजवानी मंडी हो या कहीं और की मंडी हो, किसान की वो सामूहिक शक्ति की प्रतीक थी। ये अलग बात है कि हमने मंडियों का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया जो मंडियों को समझते नहीं थे, जो किसानी को नहीं समझते थे। लेकिन जहां जहां मंडियों का नेतृत्व किसान के हाथ में रहा तो उन्होंने मंडियों के माध्यम से अपने क्षेत्रों का कायाकल्प करने का काम किया। उन्होंने मंडियों के पैसे से केवल ठेकेदारी नहीं करवाई, उन्होंने खेती के स्वरूप को बदलने, तो हमने मंडी खरीद, लेकिन उसी से काम नहीं चल रहा था। हमने कहा भाई सरकारी खरीद नहीं होगी तो किसान को मजबूरी में जो बिचौलिया है, जो व्यापारी है, उसके पास जाना पड़ेगा। इसलिए हमने एफसीआई खरीदी, फूड कॉर्पोरेशन किया, उसके गोडाउन बनाए। एफसीआई खरीदती है, जब एफसीआई और सरकारी खरीद आ जाती है तो फिर बिचौलिया भी बीच में आता है। उसको भी लगता है यार यदि ये इतना दे रहे हैं तो मैं यदि इसके नजदीक तक नहीं दूंगा तो फिर मेरे वहां कौन आएगा, तो फिर बिचौली से दाम अच्छे मिल जाते हैं। अब अनाज को कहाँ खर्च करें, उसके लिए इंदिरा गांधी जी ने सस्ते गन्ने की दुकानें की। सारे देश के अंदर सस्ता गन्ने का तंत्र खड़ा किया गया ताकि सरकार जो खरीदे वो सस्ते दामों पर लोगों को मिले, अनाज का उपयोग बढ़े, अन्न का उपयोग बढ़े। और उसके लिए सारा तंत्र खड़ा किया गया फेयर प्राइस शॉप्स का। अब आज होगा क्या, जब एमएसपी नहीं होगा किसान हतोत्साहित होगा, मंडी नहीं होगी किसान कमजोर होगा, सरकारी खरीद नहीं होगी तो केवल बिचौलिया खरीदेगा, व्यापारी खरीदेगा, किसान मजबूर हो जाएगा। और जब सरकारी खरीद नहीं होगी तो सस्ते गन्ने की दुकानों में क्या आसमान से आएगा गेहूं चावल? ये 2 रुपया किलो गेहूं, 2 रुपया किलो जो चावल मिल रहा है, असली खतरा ये है कि ये 2 रुपया किलो गेहूं, 3 रुपया किलो चावल, ये बंद हो जाएगा। और इसलिए केवल किसान ही खतरे में नहीं है, खाने वाला भी खतरे में है, उपभोक्ता भी खतरे में है। इस बात को लोगों को समझाइए, लोगों तक पहुंचाइए। आप सब लोगों से मिलकर के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं ये जो खुनसर के किसान हैं उन तक मैंने उनको इसमें जरा नाम लिख देना मैंने उनको किसान किस तरीके के हालात में फंस गया है उसका एक नमूना मानता है। तो मैं आप सब लोगों से मेरा आग्रह है, जितने हमारे साथी सहयोगी हैं जो नए पदों पर आए हैं, सबसे मेरा आग्रह है कि डट करके काम करो, जम करके काम करो और आगे बढ़ो। स्थितियाँ बदले। एक बात याद रखो, अनंतो गत्वा पूछ काम करने वाले की ही होती है। ऐसा नहीं है कि
केवल जो गाल मारने वाले होते हैं, बात करने वाले होते हैं, उनकी एक बार दो बार चलती, लेकिन जो काम करने वाला होता है उसकी जब पूछ होती है तो फिर पूछ होती है। आप काम करिए, अपने लिए स्थान बनाइए, मैं आपके साथ हूँ। जो काम करने वाले मेहनत कर उनकी फॉर्म आगे बढ़ाएंगे, उनको अवसर देंगे और पार्टी आगे आएगी तो सबके लिए अवसर पैदा किए जाएंगे। कोई ऐसा नहीं रह जाएगा जिसके लिए अवसर पैदा नहीं किए जाएंगे। डट करके पार्टी को लाने के लिए काम करिए। मैं सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ और मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हरीश रावत कांग्रेस पार्टी, हरीश रावत कांग्रेस पार्टी, किसान कांग्रेस हरीश रावत, उत्तराखंड की एक ही चाहत, उत्तराखंड की एक ही चाहत।